जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 जो है इनके एक्सरसाइज नंबर 7.1 के हम क्वेश्चन बनाने वाले। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में दिखा दिया, तो बता दिया था थोड़ा सा। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप अपने चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग सैम्पल पेपर और बुक्स उस पर डालते रहते हैं और हमारा यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिलता रहेगा। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको यहाँ से भी हमारी जो वीडियोस हम डालते हैं उनको आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.1 का वो लेते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। कि ये जो हमारे 3 क्वेश्चन हमें गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना। डिस्टेंस निकालने में फॉर्मूला बताया था आपको, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना और हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 2,3 एंड 4,1 है, इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस पूरे के ऊपर आ जाता है इस तरीके से रूट। मीन्स ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट आ गया। एंड इसको मैंने 4 माइनस 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3 को मैं -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है? 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 प्लस, अब -2 को कोई बच्चा इसको -4 लिखिएगा, नहीं लिखना। हम इसका आंसर भी 4 ही बनेगा। क्यों बनेगा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले 2 जा कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया। एंड हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि माइनस और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई माइनस में कोई वैल्यू हो, अगर पावर में कोई इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स -2 का स्क्वायर करने पर वैल्यू आएगी हमारे पास, ये भी आएगा 4। इसको हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो 4 प्लस 4 अपने पास हो गया है √8, और जिसको कि मैं 2√2 भी लिख सकता हूँ। √8 को 2√2 कैसे लिखेंगे भाई, 8 को हम कर देंगे एलसीएम 2 से इसको। अच्छा, जो यहाँ पे नंबर लिखूंगा ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से होने चाहिए, जो किसी और के टेबल में ना आते हो। जैसे 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है, बट मैं 4 को यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा भी दूसरे के टेबल में आता है, तो इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो 2 से करेंगे तो 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ गया। पेयर बनाइए, एक सर्कल के अंदर 2 नंबर आने चाहिए। जितने सर्कल बने हैं ना, उस नंबर को बाहर कर दीजिए, और जिसका पेयर नहीं बन पाए उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, तो हमारे पास 2√2 इसका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर, सॉल्यूशन हो गया। इसी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आता है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -5 इज माइनस का क्वेश्चन दे दी मैं। दूसरा पार्ट हमें गिवन हो गया -5,7 एंड -1,3। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे हम लोग कि हमारे पास बन रहा है दोबारा से फॉर्मूला, मैं नहीं लिख रहा फॉर्मूला, लेकिन आपको पेपर में बार बार लिखते रहना है। तो इसको देखिए, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसको मैं लूँगा x1 y1 और इसको लूँगा मैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ अब इस बार मैं x1 माइनस x2 कराना चाहता हूँ। मीन्स मेरे पास आ रहा है -5, ये फॉर्मूले का माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर दोबारा से -1, और फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरे के ऊपर रूट। ठीक है, ये हो गया -5, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, और 7 हो गया 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरे के ऊपर रूट। -5 + 1 ये हो गया हमारे पास -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास रूट। एंड -4 का स्क्वायर हमने अभी देखा, तो 4 का स्क्वायर सीधा लिखेंगे 16 + 16, ये हो गया हमारे पास √32, जिसको हम लोग 4√2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। सेम एज थर्ड क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं गिवन इस बार।
वैल्यूज नहीं गिवन तो बिल्कुल सेम जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए इस बार हमें a कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी हमें गिवन है इस बार। तो इस बार मैं इसको x1 y1 एंड दिस वन x2 y2 में लेने वाला हूँ। तो किसी में से किसी को घटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि हमने a माइनस ए और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, x1 माइनस x2 में ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर प्लस b माइनस बी और ये फिर पूरे का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से रूट। तो यहाँ से बन के आ गया a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है बी। यहाँ से हो गया अपने पास 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, रूट बन के तैयार हो गया। एंड दोबारा से 2a का हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट। एंड अब देखिए मैं यहाँ से ना 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 जब कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब पूरे के ऊपर रूट था तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा 2, और जब a स्क्वायर b स्क्वायर रूट, क्योंकि a स्क्वायर रूट b स्क्वायर ना प्लस के साथ है इसलिए मैं उसका स्क्वायर नहीं कर सकता, तो ऐसे ही उतार दिया जाएगा सेम टू सेम। ये हमारे पास इसका आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना था, पूरा क्वेश्चन हमने बना लिया, तीनों क्वेश्चन बना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें पास बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615 कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये 7.2 वाला डिस्टेंस मैं नहीं निकालूंगा, मैं जस्ट 00 एंड 3615 का वैल्यू निकालने वाला हूँ अभी। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनाने वाला हूँ अभी। तो हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर आ रहा है, हमारे पास 0,0 वैल्यू आ रही है, एंड इसको मैं a पकड़ लेता हूँ, और दूसरा जो वैल्यू आने वाला b की वैल्यू जिसका नाम हमें 36 और 15 हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते थे। फॉर्मूला हमारे पास a b का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ गया हमारे पास इस तरीके से रूट। तो देखिए x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से रूट। 36 माइनस 0 हो गया हमारे पास 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है भाई 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ देते हैं जरा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में 1521 रूट के अंदर बन रहा है हमारे पास। ये हमारा ना आंसर है। अब ये है ना रूट किसी का होगा शायद से, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा। मैंने बताया जिसका भी रूट नहीं पता हो एलसीएम कर दीजिए जरा। तो 1521 का हम करते हैं एलसीएम, 3 से करते हैं तो 507 आ गया। फिर दोबारा 3 से करेंगे तो 120627 आ गया। 13 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, और फिर जब 13 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो ये देखिए इसका पेयर बना तो एक नंबर उतार दीजिए हर सर्कल में से, और इसका भी पेयर बन रहा है, इसके में दोबारा एक और नंबर उतार दीजिए। मतलब कि ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो 39 यूनिट्स हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। इन दोनों के बीच में मतलब 39 यूनिट्स का डिस्टेंस था। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या देखिए, मतलब होता क्या है जल्दी समझा देता हूँ। कोलिनियर का मतलब होता है कि भाई कोई लाइन है और उसी लाइन पर ना ये तीनों पॉइंट आ रहे होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में। ए हमारे पास 1,5 यहाँ आ गया, मान लीजिए इसको नाम देते हैं ए, हम लोग नाम देते हैं। बी पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग 2,3 दे देते हैं। सी का नाम देते हैं मान लीजिए -2, -11 दे देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज बनकर तैयार हो गई है ना। कोलिनियर प्रूफ करना, देखिए बहुत सिंपल तरीका बताते हैं इसका। कोलिनियर में प्रूफ करने के लिए हमको ना ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, और फिर ए सी भी निकालना। ये 3 डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर मैं बताते हैं आंसर कैसे होगा। देखिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग जरा। मैं डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूँ। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये आ गया रूट में, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास √5 की वैल्यू। ए बी निकल के आ गया। इसी तरफ निकालिए बी सी की वैल्यू। बी सी निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो -2 हो गया, -4 का होल स्क्वायर हो गया, और -11 -3 हो गया -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसका स्क्वायर हो गया 196। वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, ये अपने पास बन गया, हमारे पास कितना 112 रूट में बन के तैयार हो गया। अब है ना 112 का हम निकालते हैं जरा रूट, किसका स्क्वायर है मतलब ये देखिए 112 का हम निकाल देते हैं, 2 से करते हैं 5 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे 28 आ गया, फिर 2 से करेंगे 14 आ चुका है, फिर 2 से करेंगे 7 आ गया, और फिर 7 से करेंगे 1। पेयरिंग देखिए, इसका पेयर बना, एक नंबर बाहर, फिर इसका पेयर बना, एक और नंबर बाहर, 7 का पेयर नहीं बना है, नहीं बना तो छोड़ दीजिए जैसे, तो ये वैल्यू बन के आ रही है 4√7। ठीक है, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ चुकी है। सेम एज अब निकालना है मुझे ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू देखिए कैसे, ए सी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर जरा, ए सी निकालेंगे, दोबारा से हम करने वाले हैं 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर आ गया रूट। सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस बन गया 3 का होल स्क्वायर बन चुका है ये, एंड ये बन गया 16 का होल स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ठीक है, रूट आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास 2 लिखना था, 265 हमारे पास बनकर तैयार हुआ। अब 265 दोबारा देखना है किसका स्क्वायर है भाई, तो 5 से कर देंगे इसको, 5 3 आ चुका है, और 53 किसी का रूट नहीं होता है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, √265 ही आंसर बन गया। ठीक है, तो देखिए हम कोलिनियर कैसे पता लगा सकते हैं, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी दो का प्लस तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बस हमें देखना है। जिसके मैं देखूँ मैं भाई कि ए बी, अब मान लीजिए मैं इसको 112 ही ले लेता हूँ, चलिए, या फिर 4√7 ले लिया, जो हमने पास लास्ट जो वैल्यू है दोनों को पकड़ लेते हैं। तो क्या ए बी प्लस बी सी, क्या वो मेरा ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो चेक लेते हैं। ये भाई √5 है, ये बी सी में पास 4√7 है, दोनों को प्लस करने पर 265 आएगा ही नहीं, इसका मेरा नॉट बी इक्वल टू, और वैसे भी √5 एंड 4√7 प्लस हो नहीं सकता है, तो 265 आएगा ही नहीं वैसे भी, और तो नहीं आ रहा तो बोल देंगे सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोलिनियर का मतलब क्या है, हम लोग 3 पॉइंट निकाल लेंगे, इसका जितने भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से पॉइंट वैल्यू निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें, और फिर देख लेंगे किसका किसका प्लस किसी के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पता करना है जरा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ये जो साइड्स जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है भी कि नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी देखिए पहले क्या होता है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। ए में पकड़ लेता हूँ जैसे 5, -2, बी ले लेता हूँ 6, 4, एंड सी ले लेता हूँ 7, -2। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ना कोई भी दो साइड बराबर आएंगे, मीन्स मैं यहाँ पे ए बी निकाल लूंगा, ठीक है, ए बी निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, दोबारा सी ए निकालूंगा, तो तीनों में से कोई दो साइड बराबर आने चाहिए, चेक करना है हमें। तो चेक का मतलब हो गया, हो सकता है दो साइड बराबर आए और हो भी सकता है कि ना भी आए, मीन्स हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बने या ना भी बने। तो वही है, हमें पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तीनों का, और तब हम चेक कर पाएंगे कि है भी कि नहीं। देखिए पहले सबसे मैं ए बी के लिए चेक कर लेता हूँ, तो यहीं से हम लेते हैं इसको, सीधा फॉर्मूला लिखने के बाद में सीधा करेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ गया हमारे पास रूट,
ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया √37। ए भी हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब निकालते हैं जरा बी सी की वैल्यू को। बी सी निकालते हैं भैया 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। वैल्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 - 6 का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का होल स्क्वायर 36 होता है। देखिए दो वैल्यू बराबर आ चुकी हैं, तो अभी भी हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, क्योंकि टी साइड अगर बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी निकल गया, बी सी निकल गया। अब निकाल दिया सी ए की वैल्यू। सी ए के लिए निकालते, सी ए के लिए हम लेते हैं जैसे कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरे पूरा रूट। तो 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 मतलब मीन्स -4 का होल स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -4 का स्क्वायर तो 16। ये वैल्यू आ गई भाई √20 आ रही है। मीन्स ए बी बराबर है बी सी के, बस दो ही साइड बराबर आई हैं मेरे पास। इसका मतलब सो ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बस क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। अगर मान लीजिए बोलता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो, तो हमें तीनों ही देखना होता, तीनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। स्केलन देखना होता तो हमें तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे ही हमें जैसे हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी जानते होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास बन जाए। इसलिए क्वाड्रेटर के बारे में भी अभी आएगा, आगे कुछ क्वेश्चन करके आ जाएंगे। अभी देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मीन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके का कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड इन पॉइंट ए बी सी डी। ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं। तो इनके साथ से चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डिड यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। तो भैया सबने चला, फिर उनको लगता है किसी को कि ये ना हमारा जो वैल्यू हम लोग जहाँ बैठे हैं ना ये स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। चमेली डिसएग्री कर रही है कि नहीं हमारे पास स्क्वायर नहीं बना है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे और बताएंगे कि स्क्वायर है कि नहीं है और कौन सही है कौन गलत है, हम लोग बताने वाले। देखिए इसको करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि भाई हमें है ना 4 क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ना है। पहले एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम बताता हूँ आगे। तो 4 क्वाड्रेटर का मतलब हो गया हमारे पास कौन कौन से हैं। हमको ना 4 क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटर आने वाला है उसको लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल के बारे में लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? रेक्टेंगल के ना हमें अपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए हमें अपोजिट साइड्स भी इक्वल चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए। हमें 2 पार्ट। सेम एज अगर मैं स्क्वायर के लिए बात करूं तो यहां पर हमें पता होता कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो होते ही हैं, साथ में यहां भी डायगोनल्स हमें इक्वल चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल, यहां भी चाहिए। ये बात क्लियर होगी। अब थर्ड फिगर आता है अपने पास पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के लिए हम जानते हैं पैरेललोग्राम सेम एज लगता है रेक्टेंगल जैसा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आएगी इसकी अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल आई बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके ना डायगोनल बराबर नहीं आ पाते। तो रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम सेम लगता है फिगर देखने में, अपोजिट साइड दोनों के बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल डायगोनल बराबर आएगा, पैरेललोग्राम का नहीं आएगा। सेम एज चौथा होता है हमारे पास रोम्बस का। हम लोग जानते हैं कि रोम्बस है ना स्क्वायर जैसा ही दिखने में लगता है। तो यहाँ भी पहले प्रॉपर्टी तो सेम आएगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ भी नहीं आएगी, मीन्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हमारे डायगोनल बराबर नहीं आने वाले। तो यही प्रॉपर्टी ना हमें यूज करना है।
ठीक है। एम प्रॉपर्टी को यूज करते देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सही आ रही, मतलब फिगर कौन सा है, किसने सही बोला कि स्क्वायर है कि वो नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें बहुत ठीक तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम बना पाएंगे। इसमें देखिए पांचवें क्वेश्चन में पास वैल्यू हमने देख लिया, तो अब देख लीजिए इसमें ए की वैल्यू क्या हमारे पास बन के आ रही है, ए का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आना चाह रहा है। ए हमें देखिए 3 में x में 3 में बैठा है और y में 4 में बैठी है, मीन्स 3,4 ये वैल्यू बन के आ गई है, 3,4 है ये वैल्यू, ठीक है। बी का देखते हैं, ये है 6,7। सी का हमारे पास है 9,4 एंड डी का वैल्यू है 6,1। ये वैल्यूज हमारे पास बनकर तैयार हुई। अब जैसे हमने सीखा है ना कि भाई सबसे पहले हमें देखे, सिंपल सी बात है, क्या क्या निकालना हमें यहाँ पर भाई ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, सी ए भी निकालना है और डी ए बी बी सी सी डी सी डी भी निकालना है, डी ए भी निकालना है। साथ में ये होगा चार साइड डायगोनल्स की बात करेंगे, ए सी भी निकालना होगा एंड बी डी भी निकालना। ये टोटल 6 लेंथ हमें निकालनी है, 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी हमें, तब हम बता पाएंगे क्वाड्रेटल है कि नहीं। तो एक एक करके तैयार करते थे। सबसे पहले हम लेते हैं जरा ए बी की वैल्यू का। ए बी के लिए चेक करें अगर हम लोग, तो 6 कॉमा फिगर फॉर्मूला भर बार लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 6,3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर और आ गया रूट। 6 - 3 का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 मीन्स √18। 18 को हम ले सकते हैं 3√2 यूनिट, ठीक है, 3√2 बनकर तैयार हो। ये भी हो गया। बी सी पे करते हैं। बी सी देखिए, बी सी के लिए हम लोग लेंगे भैया 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, रूट लग जाते हैं। ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया -3 का होल स्क्वायर, तो दोबारा बन गया 9 + 9 मीन्स √18, जिसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 3√2। बी सी आ गया। अब निकालना में सी डी की वैल्यू, तो सी डी के लिए ज़रा ये लेते हैं, सी डी देखिए, सी डी के लिए लेते हैं 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी आ गया है, ये हो गया फिगर। तो इसके हिसाब से बनकर तैयार हो गया। 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 + 9 मीन्स दोबारा से √18, ये भी आ गया मीन्स 3√2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सी डी हो गया। लास्ट लेते हैं डी ए की वैल्यू। डी ए के लिए हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 का मतलब हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया हमारे पास दोबारा से 9 + 9 आ रहा है मीन्स √18 आ रहा है मीन्स 3√2 आ रहा है। तो ये हमारे पास अभी तक मैंने निकाली चारों को चारों इसकी साइड्स। तो मैं इसको जब फिगर अगर बनाना चाहूँ इसका, तो हमारे पास ना ए बी सी डी अगर बनाना चाहूँ मैं इसका, मान लीजिए हमने इस कोई भी फिगर बनाना चाह दी, रफ फिगर है मीन्स ये ए बी सी डी, तो हमारे पास चारों ही वैल्यू √18 आ रही है, चारों ही वैल्यू क्या आ रही है, √18 की आ रही है। अब बारी है डायगोनल्स की बारी। तो डायगोनल्स देखते हैं जरा। डायगोनल के तौर पर हमारे पास आ रही है वैल्यू 3 4 है एंड 9 4 है, 3 4 है एंड 9 बिल्कुल। तो देखिए ए से निकालते हैं जरा। 3 4 था हमारे पास वैल्यू एंड 9 4 था सी की वैल्यू, तो ले लेते हैं जरा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 - 3 का मतलब होगा 6 का होल स्क्वायर, ये तो गया 0, तो इसके स्क्वायर से 36 हो गया, 36 रूट दोबारा से 6 आकर तैयार हो गया, ये हो गया। अब निकालना है भाई बी डी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू देख लेते एक बार। बी डी है 6 7 6 1, तो ये हो गया 6 7 और ये हो गया 6 1। तो बी डी देखिए कैसे आ रहा है हमारे पास, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर,
6 माइनस 6 का मतलब 0 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 6 का स्क्वायर, मीन्स 0 प्लस 36 मीन्स रूट ओवर 36 मीन्स 6। तो यहाँ से कह सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से अब ये कह सकते हैं भाई इनके डायगोनल से बराबर आ गए, डायगोनल इसके बराबर आ गए। तो हम लोग ये बता सकते हैं ना कि भाई ए बी मेरा बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और ये भी बराबर है डी ए के। और हम लोग ये भी कह सकते हैं ए सी एंड बी डी हमारे पास बराबर आ गया है, मीन्स आपको ऑल साइड्स बराबर भी आ गई हैं, डायगोनल्स बराबर आ गए हैं। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन यही हमारे पास दोबारा से, तो उनमें भी हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिकल कौन सा रहेगा। अगर हमारे कोई भी इक्वल आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपल क्वाड्रेटिकल बन गया, कोई क्वाड्रेटिकल का नाम नहीं रखा जाएगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया नेम द क्वाड्रेट टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर द योर आंसर। तो यहीं पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर एक छोटा सा लेट कर लेते हैं, यहाँ पर नाम लेते हैं ए बी सी डी, इसको लेते हैं -1 -2, इसको लेते हैं 1,0, इसको लेते हैं -1, 2, इसको लेते हैं -3, 0। ठीक है, देखिए ए बी निकालते हैं पहले। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 का स्क्वायर दोबारा 4 हो गया। तो मैं अब डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, √8 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। बीसी के लिए हमारे पास आ रहा है भाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। दोबारा से वैल्यू बन के आ रही है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड दोबारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मीन्स दोबारा से वैल्यू √8 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, सी डी को देखते हैं। सी डी वैल्यू हमारे पास आ रही भाई -3 -1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर आ गया रूट। ठीक है, तो हमारे पास -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास बन के तैयार हो गई है अब -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी दोबारा सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 √8 दोबारा से आ जाएगा। बेबी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब बारी है लास्ट डी ए की वैल्यू। डी के लिए देख लीजिए क्या आ रहा है। डी ए के लिए हम ले लेते हैं जरा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया, तो हमारे पास बनकर तैयार हो गया है अब -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 + 4, ये वैल्यू दोबारा से आ गई √8 के बराबर। ठीक है, √8 जब मेरे पास वैल्यू बन के तैयार हो गई है, इसका मतलब मेरे चारों साइड्स इसके बराबर बराबर आ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चारों साइड्स इसके क्या हो गई, बराबर आ गए। अब बात है इनके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स के लिए देखते हैं, डायगोनल्स के लिए क्या करने वाले हैं। हम लोग लेंगे भाई ए सी की वैल्यू पहले। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो -1 फिर दोबारा -1, और फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। रूट तो लगेगा, जन्म सिद्ध अधिकार है रूट का, तो लगेगा ही। ये बन गया -1 + 1 0 का होल स्क्वायर बनकर तैयार हो गया, और ये बन गया -4 का होल स्क्वायर, मीन्स √16 बन गया, तैयार हो गया, मीन्स 4 बनकर तैयार हो गया। ए सी हो गया। अब बात है भाई लास्ट हमारे पास बच गया है बी डी की वैल्यू निकालनी है। बी डी के लिए देखिए हमारे पास बन रहा है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर आ गया रूट। तो -3
+1 का होल स्क्वायर +0 रूट मीन्स -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 का रूट मीन्स 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 और उधर आ गया डायगोनल हमारे पास 4। तो हम सिंपल अब ये बात कहने वाले हैं यहाँ पर कि हमारे पास ना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए तो आया, बट ए सी इज इक्वल टू बी डी नहीं आया। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है -3 5 3 1 0 3 -1 -4। इसका भी हमें चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटर टाइप है ये। तो एक रफ फिगर बनाते हैं हम लोग, और रफ फिगर के नाम पे हम लोग ए बी सी एंड डी हमने नाम दे दिया। पॉइंट का डिनोट करते हैं। -3 5 हो गया, 3, 1 हो गया है, 0, 3 हो गया है, एंड -1, -4 हो गया। ठीक है, जब ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो वही काम दोबारा से करना है हमें। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया पूरे के अंदर रूट मीन्स -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया प्लस 4 16 हो गया है, तो ये हो गया रूट 52 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ए बी आ चुका है रूट 52। अब निकालते हैं बी सी की बारी। बी सी आ रहा है हमारे पास 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया है। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एंड ये वैल्यू आ गया रूट का 30। बी सी आ गया है। सी डी देखिए, इधर सी डी देखते हैं। सी डी हमारे पास लेते हैं -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, वैल्यू निकल के आ गई -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 + 49 मीन्स रूट 50 आ गई वैल्यू हमारे पास। सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है यहाँ पे। और डी ए और निकाल के देख लेते हैं। डी ए के तौर पर बस -1 -3 का होल स्क्वायर पूरा बन रहा है, एंड प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर बन के आ रहा है, रूट लगा देते हैं। यहाँ बन रहा है -1 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास आ गया 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया मेरे पास 4 + 81 मीन्स रूट 85 वैल्यू आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यू ही अलग अलग आ रही, मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटर। जस्ट सिंपल एक क्वाड्रेटर हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सिंपल है। यहाँ पे कोई भी साइड हमारे पास इक्वल नहीं आया है, तो हम लोग डायगोनल्स नहीं बनाएंगे, डायगोनल्स के लिए नहीं निकालेंगे। अब इक्वल ही नहीं है तो या कोई फिगर नहीं बन पा रहा है, तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के तौर पर 4 5, यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। इसको भी सबसे पहले फिगर, रफ फिगर हम दे देते हैं। पहले ये हमने इसको दे दिया रफ फिगर है। ये फिगर हमें पेपर में जरूर बनाना होगा, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है और हेल्प मिलता रहता है, और टीचर के लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है। टीचर को आप जितना आसानी देंगे वो टीचर आपको उतना अच्छे मार्क्स देने वाला होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी सब हमने पॉइंट डाल दिए। सबसे पहले यहाँ भी हम लोग ए बी को निकाल लेते हैं। तो 4 - 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। 4 - 5 के तौर पर -1 का होल स्क्वायर हो गया है प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया है। तो ये हो गया 1 + 1 मीन्स रूट 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ए बी हो गया। बी सी निकालते थे। बी सी के तौर पर हमारे पास ले लेते हैं 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। 7 - 4 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया मीन्स 9 + 9 मीन्स रूट 18 वैल्यू आ गई। दो वैल्यू हमने निकाल ली है। थर्ड वैल्यू निकालते हैं, जरा सी डी की वैल्यू निकालते हैं। सी डी के तौर पर पास 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट आ चुका है मीन्स 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3 + 4
9 प्लस 1 मीन्स √10 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ये ए बी में थोड़ी सी गलती हो गई है, ए बी को हम लोग थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। ए बी में 5 नहीं था एक्चुअली, ये 4 माइनस 7 था और 4 माइनस 3 बन गया, -3 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी सी इसको सही कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 1 मीन्स √10, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे पास अभी तक ए बी बी सी सी डी आ चुका है। अब निकालेंगे हम लास्ट वैल्यू जो कि होगा डी ए का। डी ए के तौर पर हम निकालने वाले 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 4 माइनस 1 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर हो गया है और ये भी हमारा 3 का स्क्वायर बना रहा है, मीन्स √18 हमारे पास निकल के आ चुका है। 9 प्लस 9 लिख देते हैं एक बार से, तो 9 प्लस 9 मीन्स √18 हमारे पास ये आंसर मिल गया है। तो मतलब हो गया कि भाई ए बी की वैल्यू देखिए √10 और सी डी की वैल्यू √10 दोनों देखिए आपस में बराबर हो चुके हैं, और बी सी √18 और ए डी की वैल्यू भी √18, ये दोनों बराबर है। मतलब मीन्स अभी तक मेरा अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया। अपोजिट साइड्स या तो रेक्टेंगल हो गया आपकी या फिर पैरेलल। अब आगे कौन डिसाइड करेगा क्या फिगर होने वाला है, तो ये डिसाइड करेगा हमारे पास इसका डायगोनल। तो अब हम निकालेंगे इसका डायगोनल की लेंथ। तो देखिए हमारे पास हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए सी ले लेते हैं, तो ए सी के तौर पर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बन गया 0 प्लस -2 का होल स्क्वायर मीन्स √4 आ गया, मीन्स √4 की वैल्यू 2 आ गई। ए सी आ गया। अब निकालते हैं जरा बी डी। बी डी के तौर पर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 की वैल्यू हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 की वैल्यू है 36, ये हो गया 16, तो ये हो गया √52। ठीक है, यहाँ पे हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए बी बराबर है हमारे पास सी डी के, एंड ए बी बराबर एंड बी सी बराबर है ए डी के। तो अपोजिट बराबर हो गए, एंड हम लोग कह सकते हैं कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो अपोजिट बराबर हो बट डायगोनल इक्वल नहीं, मीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन वाला थर्ड पार्ट भी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये सारे के सारे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पर हमें गिवन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्सिस से पॉइंट पता करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब बराबर दूर है इस और इससे। मीन्स भाई कोई एक्स से पॉइंट है जो कि एक्स से पॉइंट है, मतलब x,0 उसका कोऑर्डिनेट होने वाला है। अगर जो पॉइंट है ना वो दो जगह से इक्वल दूरी पर है, मीन्स इसको मैं a पकड़ लूँ अगर और इसको मैं b पकड़ लूँ अगर, तो a वैल्यू 2,-5 है एंड b की वैल्यू -2,9 हमें गिवन है, और इसको लेते हैं c। तो हमको ना गिवन क्या है, हमको गिवन है कि AC एंड CB दोनों जने बराबर है, हमको ये चीज़ गिवन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ना यही चीज़ हमें यूज़ करनी होगी, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देख क्या करना है, हम ना AC निकालेंगे, BC निकालेंगे और दोनों का आमने सामने इसी तरीके से रखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। AC के तौर पर हमारे पास बनने वाला है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरे का पूरा रूट, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर रूट दोबारा से x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट डाल के छोड़ दीजिए। इतना का हमारा काम हो गया। अब निकाल जरा BC भी निकाल लेते हैं, BC भी निकाल लेते हैं। तो BC के तौर पर हमारे पास x+2 बन जाएगा, माइनस प्लस बना देगा, x+2 प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर बनाकर तैयार करेगा ये। इसको हम लोग लेते हैं x+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू निकाल के देने वाला x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, ये वैल्यू बन के आ गई है। अब हमारे पास ना इसका जो लास्ट काम है, पर मैंने इसका AC भी निकाल दिया, BC भी निकाल दिया,
हमको जैसा कंडीशन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई AC और CB बराबर है, तो रख देते हैं इसको। AC की वैल्यू हमारे पास आ रही है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 के ऊपर रूट आ चुका है, इज इक्वल टू इधर से आ रहा है x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 के ऊपर रूट आ गया। अब दोनों ही साइड में ना स्क्वायर आ गए, रूट मतलब स्क्वायर रूट आ गए, तो इसको हटाने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है स्क्वायरिंग बोर्ड से। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोर्ड से कर देते हैं, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 के ऊपर जो रूट लगा है इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा बराबर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 के ऊपर जो रूट लगा है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर से रूट गया, इसके भी स्क्वायर से रूट चला गया, मीन्स अपने पास x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81 रह गया है। फॉर्मूला खोल देते हैं जरा इसका, तो ये खुलने वाला है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ खुल रहा है a-b का होल स्क्वायर, मीन्स हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। देखिए यहाँ से कुछ कटिंग पटिंग हो रही है कि नहीं, मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, खत्म हो गया। इधर -4x है, उधर +4x है, -4x इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू 81 माइनस 25 हो गया, तो -8x की वैल्यू आ गई 56 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई 56 अपॉन -8 हो गया है, मीन्स x की वैल्यू -7 आ गया। मीन्स C का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है x, y को आई वैल्यू -7,0 हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब इस बार है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। p एंड q की वैल्यू हमको 10 की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए हमारे पास p बना लेते हैं हम लोग 2,-3 के साथ में है, और कुछ दूरी पर q है जो कि 10, y है, और दोनों के बीच की दूरी हमें 10 यूनिट्स दी गई है, ये हमें क्वेश्चन की बने। तो भाई डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस से ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए जरा, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। पी क्यू की वैल्यू में 10 गिवन है, 10 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसके पूरा रूट हटाते हैं। रूट हटाने का प्रोसेस क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर रूट था और फिर पूरे के ऊपर दोबारा से रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चला गया। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल टू 8 का 64 हो गया, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। 64 को ले जाते हैं, 100 माइनस 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो चुका है, ये बन जाएगा 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर जब हटता है ना एक तरफ से तो दूसरी तरफ आ जाता है उसका रूट, मीन्स y प्लस 3 की जो वैल्यू आ रही है ना वो 36 रूट के साथ आ जाएगी, विथ प्लस एंड माइनस साइन दोनों के साथ। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू जब निकालना है तो एक बार मैं प्लस का 6 रख लूंगा और y की वैल्यू को ही एक बार मैं माइनस का 6 रख के निकालूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक बार 6 माइनस 3 मीन्स y की वैल्यू होगी 3, और दूसरी y की वैल्यू होगी माइनस 6 माइनस 3 मीन्स y की वैल्यू होगी -9। तो हमारे पास q की कोऑर्डिनेट बन के आ रही हैं 10,3 एंड 10,-9, ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास बन के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन के हो गया रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9th हमारे पास कि इफ q इज डिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है कि भाई q जो है इक्विडिस्टेंस पे रखा गया, फिर हमें QR और PR की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस के बाद की बात है, पहले हम लोग x के लिए फाइंड आउट करते हैं, फिगर बनाते। तो p हमें ये रहा
आर ये रहा और बीच में कहीं पर क्यू दे रखा है जिसकी वैल्यू 0,1 गिवन है। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 - 3 है। आर की वैल्यू है x, 6 है। ठीक है, x, 6 है। तो भाई इक्वल दे रखा है तो दोबारा इक्वल डिस्टेंस वर्ड यूज कर रखा है। इसका दोबारा से मुझको क्या मिल रहा है, पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू मुझे दोबारा से बराबर मिल चुकी है। बराबर मिल गई तो पी क्यू निकालते हैं। पहले पी क्यू निकालते हैं तो देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा और लगा देंगे रूट। पी क्यू की वैल्यू को लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और फिर दोबारा रूट। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 होता है और -4 का स्क्वायर 16 होता है रूट। अगर मैं रूट को उधर भेजूं दूसरी तरफ पी क्यू के ऊपर तो ये पी क्यू का स्क्वायर बना के तैयार कर देगा। पी क्यू का स्क्वायर हो गया 25 + 16 हो गया हमारे पास 41। ठीक है, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लोग स्क्वायर से भी कम मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, आसानी से इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दूसरा जो वैल्यू निकालना क्यू आर की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट क्यू आर देखिए कैसे निकलने वाला है। क्यू आर के लिए भी हम लोग करेंगे वही चीज, x - 0 का होल स्क्वायर आ गया प्लस और ये था हमारे पास x, 6 है ना, ये तो 6 - 1 आ चुका है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मीन्स क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और फिर आ जाएगा रूट। रूट को यहाँ भी भगा देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर आ चुका है x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब देखिए हमें ना ये गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पी क्यू स्क्वायर भी तो क्यू आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं, स्क्वायर ही बराबर आएगा। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 41, उधर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको ऊपर 25 को उधर ले आते हैं, 41 - 25 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई। मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 16, तो एक्स की वैल्यू +-4 आ चुका है। तो मैं x जगह पर +4 भी रख सकता हूँ, -4 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू रखेंगे ना उसके बाद में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में निकाल के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, आसान सा प्रोसेस है। अगर हम इतना आगे बढ़ गए तो मतलब आ ही चुका होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकाले, मैंने x की वैल्यू निकाल के दिखा दी, ये मेरे पास आखिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का है कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट जो पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आ चुका है। इक्विडिस्टेंस इस बार भी हमें दिया हुआ है, मीन्स कि जो x, जो y पॉइंट है यहाँ से ना कोई दो वैल्यूज इक्विडिस्टेंट पे बैठे हुए हैं। मान लो कि 3,6 एंड -3,4। नाम दोबारा लेते हैं, ये होगा C, इसको ले A, इसको B पकड़ लेते हैं। मीन्स हमें दोबारा से AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CB हमें गिवन। मैं दोबारा से स्क्वायर निकालूंगा यहाँ पर, मैं बता दिया स्क्वायर से ना आसानी हो जाती। देखिए हम लोग निकालते पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू होगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। सो रूट को उधर भगा तो AC का स्क्वायर की वैल्यू बन के तैयार हो जाती है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनकर तैयार हो गई। हो गया, AC स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। अब निकालते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। स्क्वायर को उधर भगाएंगे, स्क्वायर रूट को तो उधर बनेगा स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि AC इज इक्वल टू BC है, तो स्क्वायरिंग भी बराबर होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बराबर होगा। अगर ये चीज बराबर है तो हम लोग अब ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बनकर तैयार होगी। देखिए क्वेश्चन, अब इसको खोल देना है हमें फॉर्मूले के हिसाब से।
तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये खुल गया। काटा पेटी का देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ 9 से देखिए 9 खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो बच क्या रहा है, -6x रह चुका है, प्लस 36 रह गया है, -12x रह गया, इज इक्वल टू 6x रह रहा है, प्लस 16 रह रहा है, और लास्ट में रह रहा है -8x। हमें रिलेशन निकालना है। सॉरी 8, ये सॉरी ये y था, एंड दिस वन इज ऑल्सो y, गलती हो गई थोड़ी सी, ये y है, यहाँ y है, ये y था, ठीक है। अब देखिए रिलेशन निकालना है, तो सारे x और सारे y को एक तरफ करते हैं, मीन्स -6x -12y प्लस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 36 बनेगा, मीन्स -12x -4y इज इक्वल टू -20 बन गया। -4 कॉमन लेंगे, ऐसे -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन गया है 3x प्लस y इज इक्वल टू -20 से माइनस खत्म, 4 के 20 गया 5 पर, मीन्स 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास रिलेशन बनकर तैयार हो गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए आपको, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। और ये अगर आपको ये एक्सरसाइज आ चुका होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे हम लोग एनसीईआरटी के अलावा। ये सब कुछ अगर बन जाएगा तो ये चैप्टर से हमारे मार्क्स फुल आने के चांसेस हो जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर। एक एक्सरसाइज और है ये सेक्शन फॉर्मूला के लिए, उसको देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।